सीएम धामी ने दिल्ली में आयोजित बैठक में किया प्रतिभाग। किसाऊ जल विद्युत परियोजना पर हुआ मंथन। बैठक में हिमाचल और हरियाणा के सीएम भी वर्चुअली जुड़े। कालसी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। शहीद स्मारक में किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कई लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए किया सम्मानित। काशीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। स्वच्छता अभियान में लिया भाग। सड़क पर उतरकर लगाई झाड़ू। स्वच्छता का दिया संदेश। ताजपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने जब्त किए 900 नकली सीमेंट के कट्टे। आरोपियों से की पूछताछ। और पौड़ी से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब युवती। पीड़ित मां ने लगाई शासन से गुहार। 18 सितंबर से लापता है युवती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में किसाऊ बांध बहुउद्देशीय परियोजना पर आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअली माध्यम से शामिल रहे। वहीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परियोजना के संबंध में अपने अपने राज्य का पक्ष रखा। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये राष्ट्रीय परियोजना उत्तराखंड के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या कालसी ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल शहीद वीर सुरेश तोमर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने प्रबुद्ध जन एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि प्रबुद्ध जन समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार चाहे वो ब्लड डोनेशन का काम हो, स्वच्छता का काम हो या अन्य सेवा का कोई अपना काम हो, यह एक संदेश रहता है कि हम समाज में अपने प्रबुद्धजन और अपने बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। उस सोच की अभिव्यक्ति है जो आज हम सबने देखा है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में जहाँ पे भी उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना, समाज के लिए उनके लिए उदाहरण बनाना, एक सम्मान करना, मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी समाज में भी सम्मानित होती है और उनको सम्मान प्रदान करते हैं, उनका भी सम्मान करने की कोशिश करती है। तो ये सेवा पखवाड़ा है जो कि किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, सेवा से प्रेरित है। उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी काशीपुर पहुंचे, जहां भाजपा की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और सेवा सप्ताह के तहत सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मंत्री जोशी ने पर्यावरण मित्रों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत रक्तदान, स्वच्छता, वृक्षारोपण जैसे कई सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता कार्यक्रम में सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और साफ सफाई रखने की शपथ भी दिलाई। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। हर क्षेत्र में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने जहां महाराज की मूर्ति का सफाई की और तराई को सवार का काम जिन्होंने किया,
उनकी मूर्ति की भी हमने जाकर सफाई की। और आज एक नाटक के माध्यम से यहाँ के बच्चों ने स्वच्छता के लिए जागृत करने का काम किया, प्लास्टिक यूज को मना करने का काम किया। मैं इसके लिए यहाँ के युवकों को, उन बच्चों को भी वो देता हूँ। और आज हमें संकल्प लेना होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान का मोदी जी का नारा है उसको हम साकार करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ देश को ले जा रहे हैं, मैं कहूँगा नए भारत के निर्माता, जिन्होंने पूरे देश को विश्व के अंदर एक पहचान दी। कोटद्वार में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पीएनबी ने 10 करोड़ 70 लाख के लोन पत्र वितरित किए। महिला सहायता समूह को भी अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन पत्र बांटे गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज की बालिकाओं को स्कूल बैग भी वितरित किए। हल्द्वानी में ओबीसी आरक्षण आयोग अध्यक्ष बीएम वर्मा ने ब्लॉक और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। बीएम वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी का पता चल जाता है, लेकिन नगर निगम के क्षेत्रों में ओबीसी को लेकर कोई भी स्पष्ट समीकरण नहीं आते। सर्वे के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 13 जिलों में पंचायती चुनाव में ओबीसी आरक्षण की भूमिका अहम रहेगी, इसीलिए सभी पंचायत और नगर निगम क्षेत्रों में ओबीसी को लेकर सर्वे किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, हाई कोर्ट का नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामलों में एक सुनवाई की गई, जिसमें जो पंचायतों का आरक्षण था ओबीसी का, उसको चैलेंज किया गया था। तो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दिया है कि राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण करने का अधिकार है, लेकिन वो ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया होने के पश्चात ही आरक्षण को प्रभावी कर सकेंगे। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अंतर्गत उनको डेडिकेटेड कमीशन बना के एम्पिरिकल डाटा, अनुभवजन्य डाटा प्राप्त करके उसके आयोग के माध्यम से तब रिजर्वेशन की प्रक्रिया करनी है। और तब तक के लिए ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा सकता चुनाव में। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है ओबीसी। हल्द्वानी के राजकीय एमपी पीजी कॉलेज में 78 बटालियन के एनसीसी के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। एनसीसी के ये छात्र 15 अगस्त को दिल्ली में आरडी परेड में शामिल हुए थे। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसका एनसीसी के छात्र छात्राओं ने जमकर लुत्फ उठाया और पहाड़ी गानों पर समारोह में झूमते हुए नजर आए। विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने एनसीसी सम्मान समारोह 2022 का आयोजन यहाँ पर किया है, जिसमें सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम भी यहाँ पर किया जा रहा है। सारे रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है और जो वर्तमान कैडेट्स हैं अपने पुराने कैडेट्स को सम्मानित करते हैं। ये अपने डिसिप्लिन के साथ जो कैडेट्स यहाँ पर रहे हैं, हम उन सभी से ये आशा करते हैं कि यहाँ पर अनुशासन बनाए रखें। बाजपुर की सुल्तानपुर चौकी पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री पट्टी में छोई रोड पर चलाई जा रही थी, जहां खराब सीमेंट को नए कट्टों में भरा जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री से नकली सीमेंट के 500 कट्टे बरामद किए, साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नकली फैक्ट्री है, जो अनऑथराइज्ड फैक्ट्री है। अनधिकृत रूप से इन्होंने सीमेंट पैकिंग का एक छोटा इंडस्ट्री टाइप खोल के रखा था, जो बिल्कुल ही अधिकृत नहीं है। तो बाद में इस सूत्रों के आधार पर हमने जो टीम ने जब रेड मार के देखा, तो यहाँ पे एक टोटल बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। जो खराब सीमेंट है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुका है, उसको क्रश करके फिल्टर करके नए सीमेंट के रूप में पैक करके दिया गया है। तो कुल मिला के 900 के अधिक जो है खाली कट्टे मिले हैं और 500 से अधिक जो है भरा हुआ कट्टे मिले हैं, जो बिल्कुल नए रूप से आगे जाके मार्केट में बेचने वाले थे। काफ़ी लोगों को संदिग्ध मतलब वहाँ पे इन्वॉल्व लोग हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है
पूरी कहानी जब खुलेगी तब एफआईआर भी रजिस्टर किया जाएगा, उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खटीमा के ध्रुव डाबर ने राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड का विजेता बनकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। बता दें कि तालाबों में उगने वाली काई के निस्तारण के लिए ध्रुव के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड से 10 छात्रों के मॉडल का चयन किया गया था, जिसमें ध्रुव डाबर के मॉडल को उत्तराखंड से चुना गया। बता दें कि तालाबों में काई एक बड़ी समस्या है। ये पानी में जैविक ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा देती है। काई जमने से तालाबों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे उसमें रहने वाले जलीय जीवों को काफी परेशानी होती है। इसी समस्या को देखते हुए ध्रुव डाबर ने मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रयोग से काई को फर्टिलाइजर में परिवर्तित किया है। वहीं ध्रुव के इस मॉडल के लिए राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड दिया गया। वहीं ध्रुव डाबर उत्तराखंड से इंस्पायर अवार्ड पाने वाले इकलौते युवा वैज्ञानिक हैं। नाम ध्रुव है। मैं क्लास 12th में सराफ पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। एक्चुअली मेरा आइडिया था पोल्यूटेड वाटर से फर्टिलाइजर बनाने के बाद। सीवेज वाटर में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ह्यूमंस के लिए भले बेनिफिशियल ना हो, बट प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आइडिया का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, अपने मेंटर हिमांशु पांगरिया और हमारे स्कूल सराफ पब्लिक स्कूल को देना चाहूँगा। किसानों को इसका बहुत फायदा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, क्योंकि टोटल वेस्ट से बना है। हल्द्वानी में एनसीसी के कार्यक्रम में पहुंची एक योगा संस्था के द्वारा 8 वर्षीय बालिका ने योगा करके लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। बालिका ने योग के विभिन्न आसनों के जरिए संदेश दिया कि सभी को योग करना चाहिए, जिससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। योगा का ये महत्व है कि योगा करने से हमारी बीमारियां दूर होती हैं और हमारी थकान दूर होती है। अच्छा लगता है हमको इसलिए। योगा हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को लाता है और हमारा शरीर इससे स्वस्थ रहता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहता है। और जैसे कि अभी कोरोना आया था, इससे बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। और सभी को मेरा ये संदेश है कि सभी लोग अपने लाइफ में योगा को ज़रूर करें। इससे हमारा मन और सोचने विचारने की जो क्षमता होती है हमारी, वो बहुत आती है और इम्यूनिटी पावर इससे स्ट्रांग होती है। पौड़ी के बैराज चीला मार्ग पर बने एक रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की 18 सितंबर से लापता है, जिसमें राजस्व पुलिस की कार्रवाई से परिजन असंतुष्ट है। इसे लेकर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और रेगुलर पुलिस से जांच करवाने की मांग की। राजस्व पुलिस पर गुमराह करने के आरोप लगाए गए। रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए गए, जिसके बाद रिजॉर्ट संचालक पर अपहरण करने के आरोप लगे हैं। अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को जांच सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएगा। हाँ, मैं ये चाहती हूँ क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया। उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरी लड़की खतरे में है। जो भी है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए। कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा, बुरा ही हो रहा। मतलब तहसीलदार से बात किया है, वो इसको रिपोर्ट को पुटअप कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आने पे फिर उसमें कार्रवाई कर ली जाएगी। और पटवारी ने तो एफआईआर लिखी दी है। इसमें जो भी रिपोर्ट आ रही है वो आ जाएगी और वो इसको बाई हैंड भिजवा रहे हैं। इस पर तदनुसार जो भी रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई कर ली जाएगी। अगर पुलिस को ट्रांसफ़र करने के लिए है तो नियमानुसार वो कर दिया जाएगा। अभी ये केस अगर पुलिस के पास जाता है या जो भी है, तो वो इसमें कार्रवाई तो ये सीसीटीवी वाला ही उसमें विवेचना में तो आ ही जाएगा। इसके बाद में ये भी सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि हर एक में सीसीटीवी, हर एक होटल वगैरह में सीसीटीवी कैमरे लगे हों। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। कोतवाली पुलिस ने तमंचे के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
शॉपिंग इंचार्ज श्री कौशल वाकनी द्वारा 2 व्यक्ति पकड़े थे नए तमंचों के। इसमें एक निज़ामगढ़ जसपुर का है, एक पतरामपुर जसपुर का है और इनके पास से दोनों के पास से असला पकड़े। टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। उधम सिंह नगर पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्ती से अभियान चला रही है, जिससे नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने जसपुर में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों नदीम, विमल और मलकीत को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इनके विरुद्ध जो है गुंडा की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक एनडीपीएस का अभ्यस्त अपराधी है और 2 जो हैं आबकारी अधिनियम के तहत किए गए हैं। इसमें एक का नाम नदीम है, एक का नाम विमल है तथा एक का नाम मलकीत है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट के इस्तीफा देने के बाद अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताले लटके हुए थे, जिस कारण दूर दराज के क्षेत्रों से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को वापस लौटना पड़ रहा था, जिसे लेकर लोगों ने अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करने की मांग की थी। इस खबर को IND24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए CMHO ने तुरंत 3 दिन के अंदर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा को अस्पताल में तैनात किया है, जिसकी तैनाती के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पर ज्वाइनिंग दी है उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में, तो अभी पेपर वर्क में थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 1 आवर के करीब। तो कल से मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड शुरू करूंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पब्लिक सेटिस्फाइड रहे और मैं अपनी मम्मी की तरह ही उनके फुट स्टेप्स पे चल के उन्हीं की तरह पूरी कोशिश करूंगी अपना कार्य देने की। तो MSA यहाँ पे कि 8 to 2 है और बाकी अगर कोई इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड होता है या कुछ ऐसे होता है कि कोई दूर से आ रहा है तो उनको मैं डील कर दूंगी। दक्षता दृष्टि उन्होंने पूर्व में नोटिस दिया था, 1 मंथ पहले जो उनका प्रोसेस होता है वो अपने प्रोसेस से ही गई हैं, तो उनका कल खत्म हो गया था बॉन्ड, तो वो कल चली गई थी। उसके बाद जो वैकल्पिक व्यवस्था CMO सर द्वारा की गई है, डॉक्टर सोनाली आएंगी यहाँ, ये करेंगी कल से अल्ट्रासाउंड। आज इनका थोड़ा सा पेपर वर्क है 1 घंटे का, ये कर लेंगी अभी। उसके बाद कल 8 बजे से 2 बजे तक अल्ट्रासाउंड होगी। 2 बजे के बाद अगर कोई इमरजेंसी है ऐसी देखेंगी तो उसके बाद ये इसे अटेंड कर लेगी। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव ने 3E यानी एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। चालान और वाहन टॉविंग कर एनफोर्समेंट करें और जहां जहां जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्क कर सुधार किया जा सकता है उसे किया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने DM देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही दूसरे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पर रिसर्च कर फॉलो करने के निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल उनकी टीम जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां फ्रैंकफर्ट शहर में स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीपल रिसोर्स फैसिलिटी प्लांट का निरीक्षण किया और जानकारी हासिल की, जहां फ्रैंकफर्ट शहर और आसपास के 250 किलोमीटर का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसे 7 तरीके से अलग करने के बाद रिसाइकिल करने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया जाता है। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जर्मनी की सरकारी कंपनी GIZ के खर्च से उत्तराखंड की टीम जहां स्टडी करने आई है, MRF के साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी निरीक्षण किया, जिसमें कूड़े से बिजली उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कई जानकारियां हासिल हुई, जिन्हें उत्तराखंड में भी अपनाया जा सकता है।
कालाढूंगी में भी अब लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। गौवंश में फैलने वाली लंपी वायरस की बीमारी कालाढूंगी और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गई है, जिसके बाद पशुपालन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पशु चिकित्सक टीमें घर घर जाकर मवेशियों को टीका लगा रही है। वहीं जिन मवेशियों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। लगभग 20 दिनों से बीमारी का प्रकोप क्षेत्र में फैला रहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से वृहद रूप से टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें टीमें गठित की गई हैं और जो गोवंशीय पशु इस बीमारी से प्रभावित है उनका उपचार भी किया जाए। लोहाघाट में स्टेशन बाजार में व्यापारियों की दुकान के आगे बनाया गया बाइक स्टैंड अब व्यापारियों का सरदर्द बन गया है। व्यापारियों का कहना है कि दूसरे बाजार के व्यापारी इस बाइक स्टैंड में सुबह से शाम तक के लिए बाइक खड़ी कर चले जाते हैं, जिससे उनकी दुकानों में ग्राहकों के लिए आने जाने की जगह नहीं बचती। उनका व्यापार खासा प्रभावित हो रहा है। साथ ही कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम रिंकू बिष्ट ने सभी व्यापारियों को 26 सितंबर से बाइक स्टैंड पर अपनी बाइक न खड़ी करने के निर्देश दिए हैं और सब्जी मंडी में बाइक खड़ी करने को कहा। साथ ही नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कई दुकानें ऊपर के व्यापारियों की हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ पर खड़ी रहती हैं। अब ये है कि आप अपना धंधे को सुदृढ़ करते जा रहे हो और हमें इस तरह की दिक्कत देते हुए जा रहे हो। तो हमारी ये समस्या ये है कि इसको हटाया जाए और इसकी जगह यहाँ पर कोई 2 गाड़ियाँ लगाई जाए, जो भी है चाहे कहीं की भी आप लगाएं, तो अधिकतर जाम की परेशानी इन गाड़ियों से। ऋषिकेश की कृषि मंडी परिसर में व्यापारियों ने एक बार फिर अस्थायी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर मंडी सचिव विजय प्रसाद थपलियाल पहले भी चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। इसके बावजूद व्यापारियों में कार्रवाई का कोई डर नहीं है। अब इस मामले में मंडी सचिव ने दोबारा सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मंडी का अतिक्रमण ऐसा ही एक अस्थायी अतिक्रमण होता है, इसे परमानेंट अतिक्रमण नहीं कहते हैं, क्योंकि बेसिकली थोड़े समय के लिए होता है। जब बहुत ज़्यादा माल आ जाता है किसान का व्यापारी के पास, तो वो थोड़ा सड़कों तक आ जाता है। लेकिन हमने इस विषय में व्यापारी को नोटिस भी दिया कि आप कोशिश ये करें कि अपने प्रीमाइसेस तक ही अपने माल को रखें, और अगर ज़्यादा लगेगा कि कोई व्यापारी उस अतिक्रमण की सीमा को या वायलेशन कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने इस विषय में पूर्व में भी नोटिस दिए व्यापारियों की, 10,000 रुपये तक हम जुर्माना लगाएंगे। हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी लगातार इस पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और जो भी अगर कोई शिकायत आएगी कि लगेगा कि कोई व्यापारी भी इसको सड़कों पर ही अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 3 पूर्व सैनिकों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। हल्द्वानी में फैक्ट्री लगाने के नाम पर आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि फरियादी चौकोड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। चौकोड़ी क्षेत्र के कुछ लोग हैं जिनके द्वारा पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिनसे किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ फैक्ट्री लगाने के नाम पर उनसे कैश, ज्वेलरी और ज़मीन उनसे ले ली है, जिसका अनुमान अभी तक लगभग 1 करोड़ रुपया उसने इन व्यक्तियों से लिया है, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है हम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।